शहनाज, बिजनेस बदल रहा है और ज़माना भी। आज के दौर में जो बिजनेसमैन इस डिजिटल दुनिया से दूर हैं वो पीछे छूटने का रिस्क महसूस कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस डिजिटल बदलाव को हम समझें और अपनाएं। बिल्कुल, और इसी बदलती सोच के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और ये छोटे बड़े व्यापारियों के लिए नई कमर्शियल ताकत बन रही है। बिल्कुल, ONDC ना केवल उनकी सोच को बदल रहा है बल्कि उन्हें डिजिटल पावर भी दे रहा है। अब लाखों छोटे और बड़े व्यापारी डिजिटल दुनिया से जो दूर थे वो इसी रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल, और इसी इंपॉर्टेंट विषय पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास गेस्ट, सुनील जी सिंघी जी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार, और हाल ही में आप ONDC में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो डीडी मॉर्निंग में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो आपसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो छोटे व्यापारियों को अक्सर ये लगता है कि डिजिटल कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बड़े व्यापारियों को या बड़े ब्रांड्स को जिताने के लिए बनाए गए हैं, तो ONDC इस सोच को कैसे बदल रहा है? देखिए, ONDC सीधा उन छोटे व्यापारियों को इस मुहिम में संलग्न कर रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल नेटवर्क एक मिशन के रूप में वो देश में आगे ले जाना चाह रहे हैं, और उसी क्रम में आज ONDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि औरंगाबाद में बैठा हुआ कोई भी व्यापारी है वो चेन्नई के किसी ग्राहक के साथ सीधा कनेक्टिविटी कर सकता है, और वो एक ऐसे व्यवसाय के आयाम को जोड़ सकता है जिसकी आज के ज़माने में डिजिटल होने का बहुत अति आवश्यक क्रम बन चुका है। और आप सोचिए कि जैसे UPI के पेमेंट के माध्यम से आज 12 देशों में UPI का पेमेंट होना, उसमें छोटी बड़ी बैंकों को सबको उन्होंने एक जैसा कर दिया है। बिल्कुल। तो इसलिए अभी की आवश्यकता यह है कि उन बड़े व्यापारियों के साथ अगर जोड़ने की बात कही जाती है तो ONDC एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी छोटे से छोटा व्यापारी अपनी कोई भी वस्तु को लेकर उस प्लेटफॉर्म पर आकर देश के अंतिम छोर पर बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ वो अपने व्यापार को जोड़ सकता है, और उस क्रम में द्रुत गति से ONDC की भूमिका साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक सवाल ये है कि जो बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि डिजिटल होना बहुत मुश्किल है या बहुत महंगा होता है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये एक भ्रम है। डिजिटल एक बहुत साधारण प्रक्रिया हो चुकी है। आप देखिए कि इस देश में जितनी जनसंख्या है उतने आज मोबाइल फोन हो गए हैं, हर एक व्यक्ति डिजिटल के साथ जुड़ गया है। इसमें कुछ महंगा नहीं है, इसमें ज़्यादा आदमी रखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है, और डिजिटल होने के लिए ONDC के माध्यम से इतना ट्रेनिंग का अवसर दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है। मैं तो अभी उदाहरण देता हूं कि मैं नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते मैं गोवा गया था, और गोवा के एक सब्जी मार्केट में जाकर हमने सारे व्यापारियों के साथ हम गए तो एक 70 साल की सब्जी की बुढ़िया माताजी बैठी थी, उनसे हमने टमाटर खरीदने का, और मैंने कहा कि आप इसमें डिजिटल में पेमेंट लेंगे, तुरंत उन्होंने मोबाइल निकालकर तो वहाँ अब ये कहाँ अंतर रहा। आप सोचिए, कोई ये केवल भ्रामकता एक फैलाई गई है और लोग अब जुड़ना चाहते हैं। आप रेलवे का उदाहरण लीजिए, रेलवे प्रारंभ में स्टार्ट हुआ था, रेलवे के अधिकारी कहते थे कि हम कैसे कंप्यूटराइज करेंगे इस उम्र में, हम कैसे, लेकिन आज रेलवे किस द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। यानी डिजिटल इंडिया भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका बन चुकी है, और उसमें ONDC की भूमिका एक ऐसी है क्योंकि इसकी प्रामाणिकता है। ये एक भारत सरकार का उपक्रम बन चुका है, और जिस बात को लेकर ONDC के माध्यम से देश डिजिटल में आगे बढ़ रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है कि आज के जो व्यापारी हैं उन्हें इस बदलाव को अपनाना कितना जरूरी है? देखिए, बदलाव ऑलरेडी आ चुका है, और बदलाव के साथ जुड़ने में अगर जो व्यापारी पीछे रह गए तो उनको अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ेगा। आप सोचिए, हर एक घर में आज की तारीख में ऑनलाइन सामान खरीदना अनिवार्य रूप से हो गया है, लोगों में एक आदत सी बन गई है। और पिछले कोरोना काल में एक ये
हमारी मजबूरी हो गई थी, और उसी क्रम को लोग आगे बढ़ाते हुए इसलिए ओएनडीसी ने इसमें प्रवेश करके उन छोटे व्यापारियों को बड़े से बड़े अपने व्यापार के साथ जोड़ के, और भारत का एक छोटे गांव गली मोहल्ले में बैठा हुआ व्यक्ति भी भारत के, चाहे वो आप सोचिए कि छोटे गांव का व्यापारी चेन्नई जैसे बड़े शहर के साथ भी ओएनडीसी के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना व्यापार कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सवाल ये है कि अगर ओएनडीसी की बात करें, तो अगर हम छोटे बिजनेस पर्सन्स की बात करें, उन सिर्फ बिजनेस को ही नहीं बल्कि जो बड़े पैमाने पर समाज को ये कैसे फायदा पहुंचा रहा है? देखिए कि आज छोटे व्यापारी है वो गली मोहल्ले से लगाकर हर जगह पर्याप्त है। आप सोचिए कि डिलीवरी करने में व्यवसाय के रूप में व्यक्ति को व्यापार छोटी छोटी दुकान से लगाकर, और वो उस एरिया में रोजगार भी पैदा कर रहा है, वो सामाजिक उत्थान में भी कहीं ना कहीं भागीदारी कर रहा है। और व्यापारी की एक ऐसी, मैं तो नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते पूरे भारत में हमने आज घूमने से मैं ये कह सकता हूँ कि ये बोर्ड हमारा पहली बार व्यापारियों के हित रक्षा सुरक्षा के लिए बना है। उस क्रम में मैं आज आपको कह सकता हूँ कि वो छोटे छोटे व्यापारी एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं, और लोगों को डिलीवरी के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो गई है जो हर आदमी ऑनलाइन से अब जुड़ना चाहता है। हमने तो ये कहा है कि पेरिफेरिक गली मोहल्ले के एरिया में आपके 1 से 1.5 किलोमीटर की पेरिफेरिक एरिया है, उन लोगों को पहले हम जोड़ेंगे। अच्छा। जिससे उनका व्यवसाय, क्योंकि छोटे व्यापारियों में एक मानसिकता बन गई है कि ऑनलाइन के कारण बड़े ऑनलाइन प्लेयर्स आने से हमारा व्यवसाय खराब हो रहा है, लेकिन ओएनडीसी ने वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब लागू कर दिया है जिससे हर कोई व्यक्ति अपनी आइटम को लेकर वहां उस प्लेटफॉर्म पर जाकर, और वो कहाँ छोटे गांव से लगाकर बड़े शहरों के ग्राहक तक अपनी माल को बेच सकता है, और उस व्यवस्था में निरंतर आगे बढ़ने का ये क्रम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। तो सर अगर अगले 5 सालों की बात करें तो ओएनडीसी के साथ अगले 5 साल में आप जो भारत के व्यापारी हैं उनका जो भविष्य है वो आप कैसा देखते हैं? देखिए कि देश में डिजिटल होना अनिवार्य रूप हो गया है, और आज चाहे दिल्ली की इतनी भीड़ वाला एरिया हो, चाहे दिल्ली से लगाकर हम यहाँ से समझे कि राजस्थान के छोटे छोर का अगर कोई कस्टमर है वो भी डिजिटल के साथ जुड़ के अपना व्यापार बढ़ा सकता है। और आज डिजिटल अर्थव्यवस्था नहीं, ये हमारा समावेशी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और इस क्रम में मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारत में हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति डिजिटल रूप में जुड़ने के क्रम में आगे बढ़ रहा है। ओएनडीसी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, और मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर हम सब हाथ मिलाकर इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रामाणिकता और सूचिता और उसके बाद संभावना और उनकी व्यवस्था पर एक सुविधा वो ओएनडीसी के माध्यम से इस प्रकार से है, जहां बहुत कम मात्रा में एक व्यवस्था के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके साथ जुड़ सकते हैं, और पूरे भारत की कनेक्टिविटी इस ढंग से, और आने वाला समय डिजिटल का है। और मैं आज नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते आज हम पूरे भारत में भारत की शपथ करा रहे हैं, और वोकल फॉर लोकल का आयाम माननीय प्रधानमंत्री जी से जब से देश में आह्वान किया है, अपील की है, उस तहत हम उस शपथ में डिजिटल होना उसकी भी शपथ करा रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी हम बात कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी हम बात कर रहे हैं। भारत में बने उत्पादों को भारत के श्रमिकों के द्वारा बनाया हुआ जो माल सामान तैयार हो रहा है उसको हम बेचेंगे, और हम कल जयपुर की धरती से हम स्वदेशी अपनाओ का बोर्ड का क्रम भी चालू कर रहे हैं, और उस क्रम में डिजिटल पेमेंट के साथ उसको हम जोड़कर लोग आपस में खरीदी भी करेंगे, और भारत
कि संरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल होना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है। आप सोचिए कि यूपीआई के माध्यम से आज हम कहां से कहां पहुंच गए, और आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूं कि भारत एक नई आयाम के साथ, नई व्यवस्था के साथ पूरे विश्व में एक अलग प्रकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनेगी, और ये समावेशी अर्थव्यवस्था के साथ भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक युवा, हर एक ग्राहक, हर एक महिला इस क्रम में जुड़ने के लिए आतुर है। केवल व्यवस्था का अंतर है, और वो व्यवस्था ओएनडीसी के माध्यम से बहुत सुचारू रूप से छोटे छोटे ट्रेडर्स के लिए भी उसमें व्यवस्था की जा रही है। छोटे से बड़े व्यापारी के साथ कैसा कनेक्ट होना, वो भी एक व्यवस्था की जा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ओएनडीसी के माध्यम से और डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत की समावेशी अर्थव्यवस्था बनेगी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने समझाया, मुझे लगता है कि अब हमारे दर्शकों को समझ आ चुका होगा कि डिजिटल दुनिया से जुड़ना कितना ज़रूरी है और ओएनडीसी से जुड़ना कितना ज़रूरी है। तो सुनील जे सिंघी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज ओएनडीसी सेगमेंट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।